स्वागत आपका। तो बताइए, आप तो विचार परिवार से ताल्लुक रखते हैं थोड़ा बहुत, तो ये बीजेपी में संगठन में जो ये फेरबदल हो रहा है, ये किस उद्देश्य से हो रहा है? देखिए, बीजेपी अपने संगठन में अगर फेरबदल कर रही है तो एक प्रकृति का नियम है, तो हर जगह फेरबदल होता रहता है। अब संघर्ष शक्ति कलयुग है, कहा जाता है कि संगठन में ही कलयुग में शक्ति है। तो संगठन को दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, और उसके लिए अगर आवश्यक हुआ तो उलटफेर होना चाहिए, और इसी दृष्टि से वो उलटफेर हो रहा है। राजनीति की डिमांड होगी। उसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं, आप ही से पता चल रहा है कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। नहीं, मुझे तो आपसे पता चलता है। तो फेरबदल वाला जो मामला है, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसको कहना चाहिए नैसर्गिक रूप से होता रहता है। अगर उसमें अगर फेरबदल की आवश्यकता है कहीं किसी क्षेत्र को, क्या आप चाहते हैं कि नए लोगों को स्थान संगठन में दिया जाए, मतलब नई जनरेशन? देखिए, ये तो परम आवश्यक है, और मेरा तो परम आवश्यक व्यक्तिगत विचार है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए है? नहीं रखना चाहिए। क्या 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वहां रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको संगठन में लाइए। मंत्री का काम यह है कि वह जनता के बीच में रहे। क्या आप और जनता के बीच में रह करके, 55 के ऊपर है तो मंत्री पद से हटा दो। अरे भाई, आप और कार्य करिए ना, आप संगठन में कार्य करिए। संगठन में होना चाहिए आपको। इसका मतलब कि गणासा कोई बड़ा तैयार हो रहा है आज बैठ करके। आप रत्नाकर सिंह, जब तक गणासा बहुत तगड़ा तैयार है, क्षेत्र में जाएंगे, जब क्षेत्र में जाएंगे नहीं, मैंने एक विचार रखा। मैं कोई, आप ये चाहते हैं कि 55 साल की उम्र से अधिक, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि 55 वर्ष से आयु तक के लोगों को ये जनता के बीच में बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उनके काम करा सकते हैं, और वह समाज के समस्याओं को ला करके। मंत्री रहेंगे तब तो करेंगे ना सेवा। नहीं तो और भी सेवा के क्षेत्र है ना, बहुत सेवा के क्षेत्र। आप मंत्रियों के पीछे क्यों पड़े हो? सेवा के क्षेत्र बहुत हैं, और वहां संगठन और इसमें अदला बदली होती रहती है। ये कहना नहीं की बात मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि अगर आपको नया रखना है तो नए लोगों को रखिए। और संगठन में क्या, नए लोगों को रखिए। उम्र संगठन में क्या उम्र होनी चाहिए? नहीं, संगठन में भी वही बात है। संगठन में भी तो जो तो और कम होनी चाहिए। नौजवान वर्ग है, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि दौड़ना है, काम करना है। अब वो कभी था, जब सतयुग था तो ज्ञान में शक्ति थी, आया त्रेता तो उसमें मंत्र में शक्ति आ गई, ये तो कलयुग। द्वापर आया तो युद्ध में शक्ति आ गई। अब ये कलयुग है। कलयुग में तो जितना दौड़ेंगे, जितना जनता से जुड़ेंगे, और जितना आप मतलब कोई अपनी जवानी जीवन सब दे दिया, जब 55 का हुआ तो आप उसको कान पकड़ के बाहर? कोई बाहर नहीं होगा, बाहर तो कोई होता ही नहीं। पूरा जीवन दे दिया राजनीति में, बाहर तो कोई होता ही नहीं। तो क्या आप ये कह रहे हो कि 40 साल की उम्र तक के लोग ही संगठन में रहें? आपके फार्मूले के हिसाब तो 40 रखा मैंने कि नौजवान लोगों को महत्व देना चाहिए, नए लोगों को सामने आना चाहिए, और इन लोगों से काम लेकर के जनता के बीच में जाकर के उनकी आवाज बनना चाहिए। संगठन के लिए कोई कट ऑफ मार्क है कि 40 साल 45? नहीं, वो संगठन तो भाजपा की भी, और संगठन ये भी संगठन है, और सरकार में भी संगठन है, दोनों संगठन है। तो दोनों जगह 55 रखें कि इधर कम करें कुछ? अब देखिए, ये तो एक हमने राय रखी। आप राय ही देते हो। तो लेना है मुख्यमंत्री को, ये निर्णय लेना है भाजपा के अध्यक्ष को कि किसको आगे बढ़ाना है। आप चाहते हो कि नौजवान पीढ़ी आगे? नौजवान पीढ़ी आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि नौजवान पीढ़ी। तो सारे महामंत्री, मंत्री संगठन के इंपॉर्टेंट जगहों पर नौजवानों को बिठा दिया जाए, जहां आवश्यकता समझे वहां बैठाएं। पर जवान ये उनका यंग लोगों को बिठा। मगर एक रूल तो बनाना पड़ेगा, एक नियम तो बनाना। 40 की 45 साल कितना कर दें? नहीं, हमने तो ये आपको बता दिया कि हमारे संगठन की बात करिएगा तो हमारे यहाँ तो 40 वर्ष तक जो है मेन संगठन में रहते हैं, बाकी फिर सेवा क्षेत्र में, संपर्क क्षेत्र में, प्रचार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इनका कट ऑफ है, मार्क है कि